स्टूडेंट्स, आज दिनांक 11 जून 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। बच्चों, हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है और जिसमें हम लोग वंशागति एवं विभिन्नताएँ उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। देखिए, अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर की तो आखिर ये है क्या। आपको हमने बताया था कि म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन से कभी कभी क्या होता है, कुछ जीन्स अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो उसमें उसकी जो जीनी संरचना होती है, जिस भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जीनी संरचना में क्या होता है, चेंज आ जाता है और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरी पीढ़ी में बदल जाती है। सपोज़ कोई भी अगर कैरेक्टर होगा तो वो कैरेक्टर जो शो होने वाला होगा तो वो उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि जीन्स में हो रहा है, इसलिए ऐसी बीमारी जो जीन्स में हो रही है उसमें अनियमितता आ रही है, तो उसको यानी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो मनुष्यों में ऐसे कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिनसे मनुष्यों की संतानों में या मनुष्य में बीमारियाँ फैलती हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, इसकी जानकारी हम लोग आज करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं कि ये जो डिसऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको कि जो डीएनए संरचना है पूरी बनी हुई, यानी जो जीन संरचना है उसमें कहीं ना कहीं किसी न्यूक्लियोटाइड में समस्या उत्पन्न हुई। किसी भी प्रकार से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि म्यूटेशन से ही हो। किसी भी प्रकार से अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया तब क्या होगा, ये टूट के अलग हो जाएगा। तो जहाँ जो इन्फॉर्मेशन फीड थी, इस जो पोर्शन में जो आप देख रहे हो, यहाँ जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें इस न्यूक्लियोटाइड में जो इन्फॉर्मेशन फीड थी, वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो अलग हो जाएगी, गलत हट जाएगी। अब ये जो हमारा डीएनए है, ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है। अब ये जो जो भी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के यानी क्रोमोसोम्स के जीन्स में जीन उत्परिवर्तन के कारण, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण या जिनके जीन म्यूटेशन के कारण अनेक अनियमितता उत्पन्न होती हैं जो गंभीर बीमारी को जन्म देती हैं। बीमारियाँ क्या क्या है, नए से चलते हैं, कुछ हम चर्चा करेंगे और उसके फ़ोटो सामने आपके होंगे। ये नंबर 1 है हमारा डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम जो आप देख रहे हैं, इस रोग में मंगोलियन जड़ बुद्धिता, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं, ये मंगोल टाइप का दिखते हैं इसलिए इसका नाम मंगोल पे दिख गया। यह रोग 21वें गुणसूत्र की बात समझ रहे हैं, किसके 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होने के कारण होता है। ट्राइसोमी क्या होता है बच्चों, 3 गुणसूत्र जो है एक जैसे हो जाते हैं, मतलब गुणसूत्र के जोड़े में 2 तो होते हैं है? इसमें एक गुणसूत्र और हो जाता है, तो ये ट्राइसोमी हो जाती है। ये यहीं पे एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण ही क्या होता है, इसमें चेंजेस उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा क्या होगा, यानी जो व्यक्ति का चेहरा होगा वो मंगोलों जैसा दिखाई देगा, माथा जो होगा वो चौड़ा होगा, गर्दन छोटी व चौड़ी होगी, उंगलियां छोटी व ठूठ के समान दिखाई देंगी। तो इस प्रकार का जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, यह रोग जो होता है, जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ये 18वें जोड़े, देखिए डाउन सिंड्रोम में किसवां जोड़ा था, कुल कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो ये 18वें जोड़े में ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी मतलब 3 हो जाएंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, 47। देखिए डाउन सिंड्रोम में भी 47 थी और
एडवर्ड सिंड्रोम में भी गुणसूत्र क्या होते हैं, 47 हो जाते हैं। और हमारे गुणसूत्र हैं कितने मनुष्यों में, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये एक बढ़ रहा है ना, बढ़ने से ही समस्या उत्पन्न होती है, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। 46 का मतलब 46, 46। इन बच्चों में मानसिक मयंगता, विकृत छोटा सिर, छोटा मुंह, छोटा अंगूठा, नीचे लटके लंबे कान आदि लक्षण पाए जाते हैं। इनका औसत जीवन लगभग 4 महीने से भी कम का होता है। ज़्यादा दिन बचते नहीं हैं एडवर्ड सिंड्रोम वाले बच्चे। अब हम बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम की। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको सामने, ये चित्र जो है पटाउ सिंड्रोम के से ग्रस्त बच्चे का है। तालू जो है वो पूरा बन नहीं पाता है। तो यह रोग 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इनमें नाक जो होगी वो चोंच जैसी हो जाएगी, आपको दिखाई दे रहा होगा। आंखें दूर दूर स्थित, हृदय रोग, हार्ट डिजीज होगी, विकृत जननांग आदि संरचनाएं होती हैं। जो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी क्या होंगे, विकृत टाइप के होंगे, कटे फटे। ऐसे बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं या जन्म होने पर ख़त्म हो जाते हैं। पटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा है क्लिफिंटर सिंड्रोम। यह रोग सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अतः इनमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने, 47, 47। सब में 47 आ रहे हैं आपको। देखिए चाहे आप देखिए डाउन सिंड्रोम में थे तो 47 थे, एडवर्ड सिंड्रोम में थे 47 थे, और पटाउ सिंड्रोम में रहे तो 47 रहे। और क्लिफिंटर सिंड्रोम में भी आए तो 47 आए हैं। इसमें क्या है, सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। सेक्स क्रोमोसोम है यानी जो 23वां गुणसूत्र है, इसमें गड़बड़ हो जाता है, एक क्रोमोसोम और बढ़ जाता है, यानी जो एक एक्स था वो 2 एक्स हो जाते हैं, एक एक्स और बढ़ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो सेक्स क्रोमोसोम में अनियमितता आ जाती है। इनमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षण का मिश्रण पाया जाता है। दोनों लक्षण होंगे, पुरुष के भी होंगे और स्त्री के भी होंगे। वाही गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लंबा व सामान्य पुरुषों जैसा होता है, परंतु इनके जननांग अल्प विकसित होते हैं। इसे हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से एक क्लिफिंटर सिंड्रोम था। तो ये सेक्स क्रोमोसोम में होता है 47, एक और बढ़ जाएगा। अब बात आती है टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यह एक असीमित दशा है। इसमें एकल गुणसूत्र पर, मतलब सिंगल एक गुणसूत्र होता है। अभी मैंने कहा जोड़े में होते हैं, लेकिन वहाँ सब में एक बढ़ता था सभी में। लेकिन यहाँ टर्नर में आप ऐसे समझ सकते हैं, टर्नर मतलब टर्न होना, मतलब वापस होना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कम हो जाएगा। यहाँ यह एक असीमित दशा है जिसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, अर्थात मोनोसोमी। यह ऐसी स्थिति है जिसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, 45। ये स्त्रियां ऐसी केवल स्त्रियों में होता है। तो स्त्रियां जो होती हैं वो जो बांझ होती हैं या उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। कद छोटा होता है, जननांग अल्प विकसित होते हैं। इसके गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र को X0 से निरूपित करते हैं। मतलब जो दूसरा जो फीमेल में जो दो थे सेक्स क्रोमोसोम XX2 होते हैं, तो उनमें से एक एक्स क्या होता है, वो डिजनरेट हो जाता है। तो सिंगल एक्स बचता है जो फर्टिलिटी के लिए समस्या उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें एक कम हो जाएगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा, एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एल्केप्टोन्यूरिया। शरीर में होमोजेनेटिक अम्ल का विखंडन ना होने के कारण रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। किसकी, होमोजेनेटिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और जो जॉइंट्स होते हैं इसमें जमाव के कारण इसमें क्या हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, गठिया रोग,
गठिया रोग हो जाता है। फिर मूत्र में इस एसिड का उत्सर्जन होने लगता है, वो बाहर जाके मिक्स हो जाएगा। जब ये मूत्र शरीर से बाहर त्यागा जाता है तो हवा लगने पर यह मूत्र जो होता है, यानी कि जो यूरिन है, वो काले रंग का हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। उसके बाद है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके अंतर्गत फिनाइल एलेनिन ब्लड और टिश्यू में एकत्र होने लगता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। कौन सा पदार्थ? फिनाइल एलेनिन। इस अम्ल के जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धिता हो जाती है, मतलब जो उनका ब्रेन होता है ना, वो अनडेवलप्ड हो जाएगा। ब्रेन जो है उनकी बुद्धि जो है नहीं होगी ज़्यादा अच्छी। उसके बाद है हमारा सिकल सेल एनीमिया। इस रोग में लाल दूधी कणिका यानी रेड ब्लड कार्पसल्स सिकुड़कर हंसिया के आकार की हो जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। बेकार का मतलब होता है कि ये जो है ये ये ऑक्सीजन के साथ फ्यूज़न नहीं कर पाती हैं और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिनसे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ये कोशिकाएं ऑक्सीजन का संबंध नहीं कर पाती हैं तथा नष्ट हो जाती हैं, जिस कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया का नाम ही है कि रक्त का ब्लड कम हो जाना। सिकल मतलब होता है हंसिया और सेल मतलब कोशिका। हंसिया के समान कोशिकाएँ हो जाती हैं जितनी ब्लड सेल्स हैं। उसके बाद है अल्जाइमर्स। यह रोग दिमाग में एमोलाइट बीटा पेप्टाइड नामक प्रोटीन के जमाव के कारण होता है, जिससे दिमाग के न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं। इस रोग की वजह से मनुष्य की याददाश्त तथा जो निर्णय लेने की यानी डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। अल्जाइमर आपने बहुत सुना होगा, मतलब जो है व्यक्ति भूलने लगता है, उसको याद नहीं रहता कि उसने किया क्या है, उसको अल्जाइमर बोलते हैं। और पदार्थ कौन सा था? एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड। उसके बाद है क्राइडूचैट। देखिए क्राइडूचैट क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्रोमोसोम, जरूर होना क्रोमोसोम दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है क्षतिग्रस्त है। तो ये डिस्पैरिटी है, एक क्या है, डिसऑर्डर है, जिससे क्या होता है बच्चों में समस्या उत्पन्न होती है, एक विकृति उत्पन्न होती है। क्राइडूचैट सिंड्रोम के अंतर्गत बालक अत्यधिक मानसिक विकृति वाले हो जाते हैं। इस रोग में बालक बिल्ली की भांति चिल्लाता है, मतलब जो बिल्ली की तरह आवाज़ करेगा, बहुत तेज तेज। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज बहुत सारे डिसऑर्डर्स जाने। आप लोग सारे ऑर्डर्स को पढ़िएगा, ठीक, डिसऑर्डर्स को पढ़िएगा। इसमें देखिए खास बात मैं आपको बता दूं, कुछ को अगर छोड़ दें तो जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्लिफेंटर सिंड्रोम है, ये चारों सिंड्रोम तो देखिए इसमें एक गुणसूत्र पड़ रहा है। बस हमें ये याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के कारण है, उसमें ट्राइसोमी हो रही है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो रही है। पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो रही है। क्लिफेंटर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो रही है। और टर्नर सिंड्रोम जो है, बस उसमें ही क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम में, वो भी फीमेल्स में, एक कम हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने बात करी एल्केप्टोन्यूरिया की, तो उसमें कौन सा पदार्थ है? उसमें होमोजेनटिसिक अम्ल है, होमोजेनटिसिक अम्ल है। और इससे कौन सा बीमारी हो रही है? आर्थराइटिस होती है और मूत्र काले रंग का हो जाता है। इसी प्रकार फिनाइल कीटोन्यूरिया था, इसमें हम लोगों ने जाना कि फिनाइल एनिलीन ब्लड में और टिश्यूज़ में इकट्ठा होने लगता है, जिससे बच्चे जो होते हैं वो अल्पबुद्धि हो जाते हैं। फिर सिकल सेल एनीमिया था,
कुछ जो ब्लड सेल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हंसी की जैसी हो जाती हैं और कोशिकाओं में ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम नहीं हो पाती। अल्जाइमर्स याददाश्त भूल जाना, क्राई डू चैट, बच्चे बिल्ली की तरह चिल्लाते हैं और उनकी जो विकृति है मानसिक विकृति हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था, आपको आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, नई नई जानकारी प्राप्त हुई होंगी। तो मनुष्यों में अनुवांशिक अनियमितता है, इसको आप नोट करिएगा, याद करिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।